पिछली श्रृंखला में हमने जे कृष्णमूर्ति और उनकी रचना शिक्षा पर विचार किया और हमने यह देखा कि जे कृष्णमूर्ति कोई कवि, कहानीकार, निबंधकार या उपन्यासकार नहीं है, बल्कि वे एक आत्मचिंतक मनीषी हैं। वे दार्शनिक हैं, विचारक हैं, अध्यात्मवेत्ता हैं, तत्ववेत्ता हैं, शिक्षाविद हैं। यही कारण है कि उनको विदेश में 20वीं सदी का गौतम बुद्ध कहा जाता है। हालांकि उन्होंने कोई धर्म नहीं चलाया, कोई मार्ग नहीं बनाया, लेकिन महात्मा बुद्ध की भांति ही उन्होंने आत्मदीपो भव का संदेश दिया। आत्मदीपो भव का मतलब है कि अपना दीप आप खुद बनिए, यानी अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कीजिए। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार भी शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक विषय में विशेषज्ञता हासिल कर लें, उसमें पारंगत हो जाएं और उस आधार पर अच्छी नौकरी पा जाएं या अपना रहन सहन ऊंचा उठा लें, अपने लिए सुख सुविधाएं जुटा लें। तो यह शिक्षा है, लेकिन वास्तविक शिक्षा नहीं है। वास्तविक शिक्षा है कि हम अपने आत्मा को बंधन से आज़ाद करें, आत्ममुक्त करें, यानी कि हमारे अंदर जो मानसिक संकीर्णता है, छुआछूत है, लोभ लालच है, ये इन भावनाओं का हम परित्याग करें। हम केवल अपना ही विकास नहीं करें, बल्कि अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी विकास करें, उनके साथ भी मानवीयतापूर्ण व्यवहार करें। प्रायः हम उच्च वर्ग में देखते हैं कि हम दलितों के साथ या जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं या छोटे कार्य करने वाले लोग हैं, उनके साथ हम दुर्व्यवहार करते हैं। सब्जी वाले को कभी भी हम सब्जी वाले के हाथ में पैसा नहीं देते हैं, बल्कि हम पैसा उसको फेंक कर ही देते हैं। कुछ पैसे उसके हाथ में गिरते हैं और कुछ पैसा सब्जी के टोकरी में, जो कि वह बीन के उठाता है। लेकिन सोच लीजिए, अगर वो सब्जी वाला एक दिन सब्जी नहीं बेचे तो फिर आपका क्या होगा। इसी तरह रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला को हम थप्पड़ मारने में भी नहीं चूकते हैं, जबकि उस स्थिति की कल्पना कीजिए जबकि हम कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, हमको जल्दी होती है और वैसी स्थिति में रिक्शा हमको नहीं मिलता है, तब हमारी क्या बेचैनी होती है। या सफाई कर्मचारी ही हैं तो हम गंदगी में नहीं रह सकते हैं और स्वयं साफ भी नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन कर्मचारियों का होना हमारे लिए कितना आवश्यक है। या हम किसी कार्यालय में ही हैं तो अगर हमारे चतुर्वर्गीय कर्मचारी एक दिन या 2 दिन अनुपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में हमारी स्थिति क्या होती है। तो जब इनका कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो फिर ये हमारे लिए तिरस्कार के पात्र क्यों हैं, उपेक्षा के पात्र क्यों हैं। हम धोबी को ही ले लें, धोबी को हम लोग अछूत मानते हैं, लेकिन धोबी के धुले हुए कपड़े जो है हमारे लिए शुद्ध हैं। तो स्थिति यहाँ है कि हम उनके कार्य जो हैं वो हमारे लिए ग्राह्य हैं और वे जो हैं हमारे लिए त्याज्य हैं। उनके कार्य पवित्र हैं और वे अछूत हैं। तो ये कौन सी धारणा है। तो मान लीजिए कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं तो उनके लिए तो यह चलेगा, लेकिन जो उच्च शिक्षित लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उनकी अगर ऐसी धारणा है तो यह गलत है। और शिक्षा का मतलब यही है कि वह हमको इस धारणा से, इस मानसिक संकीर्णता से हमको ऊपर उठाए। औरतों और बच्चों के साथ भी वही स्थिति है कि औरत को तो एक हमने उसका क्षेत्र सीमित कर दिया, उसको घर के अंदर कैद कर दिया और उसके बाद से उसकी योग्यता पर भी हम उंगली उठाते हैं और उसको तिरस्कृत करते हैं, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान है, लेकिन पुरुष उसको बेवकूफ़ी समझता है। तो यह भी हमारी मानसिक संकीर्णता का ही परिचायक है कि हमने एक धारणा बना ली है कि औरत कम बुद्धि की होती है या जो दलित वर्ग के लोग होते हैं वो कम बुद्धि के होते हैं। ऐसा नहीं है, दलितों ने भी बड़े बड़े पदों को सुशोभित किया है, लेकिन उसको हम मान्यता नहीं देते हैं, न हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। एक धारणा हमने बना लिया है कि ये
कम बुद्धि के लोग हैं, ये अछूत हैं, तो हम उसी तरह का व्यवहार करते हैं। तो यह हमारी वास्तविक शिक्षा नहीं है, न यह हमारे शिक्षित होने का परिचायक है। वास्तविक शिक्षा है कि हम उनके साथ भी समानता का व्यवहार करें। आदर का मान लीजिए हम उसको अपने साथ नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसका हम तिरस्कार भी नहीं करेंगे, उसकी उपेक्षा भी नहीं करेंगे, इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे कि उसके आत्मा को चोट लगे या उसका शारीरिक या मानसिक विकास अवरुद्ध हो, या हम सामाजिक रूप से तिरस्कृत करें। यह हमको शोभा नहीं देता, यह हमारी उच्च शिक्षा का परिचायक नहीं है। वास्तविक शिक्षा वही है कि हर मनुष्य में आप ईश्वर का वास देखें, या हर मनुष्य के साथ समान रूप से व्यवहार करें। या हम प्रायः सुनते हैं कि दूसरे से हम जिस व्यवहार की आशा करते हैं हम स्वयं भी वैसा ही व्यवहार करें, जिसमें कि न अगले को दुख हो न हमको दुख हो, तो बल्कि सबके साथ हम समानता का व्यवहार करें। वास्तविक शिक्षा यही है। ये जय कृष्ण मूर्ति जो है वो इस दृष्टि से महत्वाकांक्षा को भी उतना ग्राह्य नहीं मानते हैं। नहीं, महत्वाकांक्षी होना ठीक है, आप अपना विकास कीजिए, ठीक है, लेकिन महत्वाकांक्षी हो के आप स्वार्थी हो जाइए, आप अपने लिए इतना इकट्ठा कर लीजिए कि दूसरे का हिस्सा भी आप ले लीजिए, तो ये सही नहीं है। दूसरे के अधिकार को छीन लेना, दूसरे को दबा करके आगे बढ़ना, यह वास्तविक शिक्षा नहीं है, यह लालच है। और तब यह आपको मनुष्यता नहीं बल्कि पशुता की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देता है। तो वह शिक्षा नहीं कहलाती है। वह हमारे लिए हमारे नौकरी का जरिया हो सकती है, हमारे सुख सुविधाओं का साधन जुटा सकती है, लेकिन वह हमको शिक्षित नहीं साबित करती है। वास्तविक शिक्षा में है कि हम सबको समान अवसर दें और दूसरे से हम वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, यानी सबसे हम सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। किसी उपेक्षा या तिरस्कार की भावना या छुआछूत की भावना, इसका हम उससे दूर रहें और सब दूसरे को भी इस तरह से व्यवहार करेंगे सबका समान रूप से विकास हो। वास्तविक शिक्षा यही है। अगली श्रृंखला में अब हम नीति के दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।